नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अद्भुत सफर में जहां हम खोलेंगे दुनिया के कुछ ऐसे रहस्यों को जो आपको हक्का बक्का कर देंगे। हमारी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। आज हम ऐसे ही 10 अद्भुत तथ्यों पर रोशनी डालेंगे जो वाकई में आपको हैरान कर देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम ऐसी जानकारी साझा करेंगे जिसे जानकर आप कहेंगे, क्या ये सच में मुमकिन है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हर साल थोड़ी और ऊंची होती जा रही है? हर साल एवरेस्ट की ऊंचाई में लगभग 4 मिलीमीटर की वृद्धि होती है। यह वृद्धि टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधि के कारण होती है। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। तो अगली बार जब आप माउंट एवरेस्ट की तस्वीर देखें तो याद रखिएगा कि यह विशाल पर्वत अभी भी बेछी रहा है। हिमालय की गोद में एक से बढ़कर एक रहस्य छिपे हैं। इन रहस्यों में से एक है यहां की अद्भुत नदियां, जो अपने अनोखे प्रवाह के लिए जानी जाती हैं। ऐसा ही एक रहस्य है हिमाचल प्रदेश के ब्रह्मौर गांव का। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अनोखी नदियों के लिए प्रसिद्ध है। इस गांव में 2 नदियां बहती हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ चलती हैं, लेकिन कभी एक दूसरे से मिलती नहीं। यह नदियां एक अद्भुत प्राकृतिक घटना का उदाहरण है। इन नदियों का नाम है व्यास और पार्वती। यह दोनों नदियां हिमालय से निकलती हैं और कुछ दूरी तक एक दूसरे के साथ साथ बहती हैं, लेकिन फिर एक जगह ऐसी आती है जहां इनके रास्ते अलग हो जाते हैं और यह फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिलती। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन नदियों के बीच जमीन के नीचे एक दीवार है, जिसके कारण यह एक दूसरे से नहीं मिल पाती। यह दीवार भूगर्भीय संरचना का एक अद्भुत उदाहरण है। ब्रह्मौर के लोग इन नदियों को पवित्र मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। उनके लिए यह नदियां केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि आस्था का प्रतीक हैं। इन नदियों के किनारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जो यहां की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये नदियां न केवल प्राकृतिक सुंदरता का हिस्सा हैं, बल्कि यहां के लोगों की जीवन शैली और आस्था का भी अभिन्न अंग है। इन नदियों की कहानी हमें प्रकृति की अद्भुतता और उसकी रहस्यमयी संरचनाओं की याद दिलाती है। ब्रह्मौर के लोग इन नदियों को पवित्र मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। यह नदियां उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इनकी पूजा करते हैं। ये नदियां उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर एक ऐसी जगह भी है जहां करीब 2 अरब साल पहले एक प्राकृतिक परमाणु भट्टी मौजूद था? यह प्राकृतिक परमाणु भट्टी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित गैबोन देश के ओक्लो नामक स्थान पर मिला था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्राकृतिक भट्टी करीब 5 लाख साल तक सक्रिय रहा होगा। यह भट्टी यूरेनियम के एक खास प्रकार के टूटोंसे से काम करता था। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इससे उन्हें पृथ्वी के शुरुआती वातावरण और परमाणु विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। दोस्तों, कभी न कभी आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि हम सब कहां से आए हैं? क्या हम सब एक ही मूल से उत्पन्न हुए हैं? क्या हम सब एक ही परिवार से हैं? क्या हमारी जड़ें एक ही स्थान से जुड़ी हुई हैं? वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि दुनिया के सभी मनुष्यों का डीएनए एक ही स्त्री और पुरुष से मिलता है। यह खोज हमारे पूर्वजों के बारे में बहुत कुछ बताती है। इन दोनों को माइटोकॉन्ड्रियल ईव और वाई क्रोमोसोम एडम के नाम से जाना जाता है। ये नाम हमारे प्राचीन पूर्वजों को दर्शाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल ईव एक ऐसी स्त्री थी जो आज से करीब 2 लाख साल पहले अफ्रीका महाद्वीप में रहती थी। वही मुसू वह हमारे सभी मातृवंश की जननी मानी जाती है। उसका डीएनए, जो मां से बच्चों में जाता है, आज भी दुनिया के सभी मनुष्यों में मौजूद है। यह हमें हमारे अतीत से जोड़ता है। इसी तरह
वाई क्रोमोसोम एडम एक ऐसा पुरुष था जो आज से करीब 2.5 लाख साल पहले अफ्रीका में रहता था। वह हमारे पितृवंश का प्रतीक है। यह बात साबित करती है कि हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं, चाहे हमारी त्वचा का रंग, भाषा या संस्कृति कुछ भी क्यों न हो। हम सब एक ही मानवता के धागे से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, चांद को देखकर मन में कई तरह के ख्याल आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह खूबसूरत चांद बिल्कुल खामोश है? चांद पर कोई हवा नहीं है। इसका मतलब है कि वहां कोई आवाज भी नहीं सुनाई देती। अगर आप चांद पर जाकर अपने किसी दोस्त को कुछ कहेंगे तो वह आपको सुन नहीं पाएगा। आवाज को यात्रा करने के लिए हवा, पानी या किसी चीज की जरूरत होती है, लेकिन चांद पर कुछ भी नहीं है, इसलिए आवाज यात्रा नहीं कर पाती। यही वजह है कि जब भी हम चांद की तस्वीरें या वीडियो देखते हैं तो हमें वहां एक अजीब सी खामोशी नजर आती है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। यह पर्वतारोहियों के लिए एक सपना है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हम ऊंचाई समुद्र से नहीं बल्कि पृथ्वी के बीचों बीच से नापें तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी नहीं रह जाती? यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। अगर हम पृथ्वी के बीचों बीच से ऊंचाई नापें तो इक्वाडोर में स्थित माउंट चिम्बोराजो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची हो जाती है। माउंट चिम्बोराजो की ऊंचाई समुद्र तल से 6,263 मीटर है, लेकिन इसका स्थान इसे विशेष बनाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, बल्कि यह बीच में से थोड़ी चपटी है। इसे भूगर्भीय उभार कहते हैं। माउंट चिम्बोराजो पृथ्वी के बीच वाले हिस्से के बहुत करीब है, जबकि माउंट एवरेस्ट उससे काफी दूर है। इस कारण से माउंट चिम्बोराजो की ऊंचाई पृथ्वी के केंद्र से मापने पर अधिक होती है। इसलिए भले ही माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र से ज्यादा हो, लेकिन पृथ्वी के बीचों बीच से माउंट चिम्बोराजो की ऊंचाई ज्यादा है। यह तथ्य हमें पृथ्वी की अद्वितीय संरचना और उसकी विविधताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। दोस्तों, सपने एक अजीब सी दुनिया होते हैं। पता चला है कि जो लोग काले और सफेद टीवी और फिल्मों को देखते हुए बड़े हुए हैं, उनके सपने भी अक्सर काले और सफेद ही होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे बचपन के अनुभव हमारे दिमाग पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। जब हम लगातार काले और सफेद तस्वीरें देखते हैं तो हमारा दिमाग रंगों को समझने की क्षमता धीरे धीरे खोने लगता है। हालांकि जो लोग रंगीन टीवी और फिल्मों को देखते हुए बड़े होते हैं, उनके सपने भी रंगीन होते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारा दिमाग कितना ज्यादा शक्तिशाली और कुशल है। दोस्तों, सूरज हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। यह इतना बड़ा है कि इसके सामने हमारी पृथ्वी एक छोटी सी गेंद जैसी लगती है। अगर हम पृथ्वी के आकार की गेंदों से सूरज को घेरें तो हमें करीब 100 पृथ्वियों की जरूरत होगी। सूरज के बीच का तापमान करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सूरज से निकलने वाली ऊर्जा और प्रकाश ही हमारी पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह ऊर्जा पौधों को भोजन बनाने में मदद करती है, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है और हमारा वातावरण गर्म रहता है और हमारा आयुष्यमयता है। दोस्तों, समुद्र अपने अंदर अनगिनत रहस्य छिपाए हुए है। इनमें से एक रहस्य है समुद्र में छिपा सोना। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र में करीब 20 मिलियन टन सोना घुला हुआ है। यह सोना नदियों के जरिए पहाड़ों और चट्टानों से बहकर समुद्र में आता है। अगर हम इस सारे सोने को निकाल सकें तो दुनिया का हर इंसान करीब 4 किलोग्राम सोने का मालिक बन सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से यह सोना इतनी कम मात्रा में फैला हुआ है कि इसे निकालना नामुमकिन है। दोस्तों,
आज के समय में इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट पर भेजा गया पहला स्पैम संदेश कब भेजा गया था? यह घतौंसा 1978 की है, जब एक कंपनी ने इंटरनेट पर अपने एक नए कंप्यूटर का विज्ञापन बहुत सारे लोगों को भेज दिया था। उस समय इंटरनेट नया नया आया था और लोग इसे एक दूसरे से बात करने और जानकारी लेने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसलिए इस विज्ञापन को लोगों ने पसंद नहीं किया था। हालांकि यह घतौंसा इंटरनेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घतौंसा मानी जाती है, क्योंकि इसी के बाद से इंटरनेट पर स्पैम मैसेजों का सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ अद्भुत तथ्य जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह गए होंगे। ये तथ्य हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारी दुनिया कितनी विचित्र और रहस्यमय है। इतई की ई जितना ज्यादा हम इस दुनिया के बारे में जानते हैं, उतना ही ज्यादा हमें यह एहसास होता है कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।